हेलो एवरीवन। वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की मैथ्स को कवर कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्लास 9th में चल रहा है चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, जिसकी हम एक्सरसाइज 11.2 के आज कॉन्सेप्ट को तो अच्छे से समझेंगे ही कि किस पर ये एक्सरसाइज बेस्ड है, और साथ में ही क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। देखिए, आज हम समझने वाले स्फीयर और इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है उसे। तो पहले स्फीयर पर थोड़ी बात हो जाए। देखिए, स्फीयर क्या है। स्फीयर के अगर मैं पूछूं, स्फीयर एक 3D शेप है। हम इसके एग्जाम्पल्स अपने चारों तरफ देखते हैं, जैसे फुटबॉल हो गई या आपकी वो जो क्रिकेट में हम बॉल यूज करते हैं, वो सब वो भी स्फीयर है। तो ये सारी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। अब स्फीयर में सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है। जी हाँ, स्फीयर में जो भी इसके फॉर्मूलाज निकालेंगे, देखिए पहले तो ध्यान से सुनिए। स्फीयर है तो सेंटर भी होगा, है ना। मान लेते ये रहा स्फीयर का सेंटर। और सेंटर जिस तरह से सर्कल में एक रेडियस होती है, बिल्कुल वैसे ही स्फीयर में भी एक ही रेडियस होती है। जी हाँ, सेंटर से बिल्कुल जो इस तरह से टच करेगी उसे ही हम स्फीयर की रेडियस कह देते हैं। अब स्फीयर में एरिया का कॉन्सेप्ट आता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमने समझा था कि एरिया के दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया और एक होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है जब हम टॉप और बॉटम के एरिया को हटा देते हैं, तब जो हमें एरिया मिलता है वो कर्व्ड सरफेस एरिया। वही टोटल होता है कि कर्व्ड तो लेना ही लेना है चारों तरफ का बेसिकली, और इसमें अगर हम टॉप और बॉटम का एरिया भी जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है हमारा टीएसए। लेकिन जब हम स्फीयर की बात करते हैं तो स्फीयर में कुछ टॉप बॉटम नहीं है, आप इसे जैसे मर्जी घुमा लीजिए, है ना। सारा का सारा सरफेस एरिया ही है। तो स्फीयर में कुछ सी एस से या टी एस से नहीं होता, इसमें सरफेस एरिया ही होता है और एक ही एरिया होता है। अब ध्यान से समझिए वो एरिया होता क्या है इस स्फीयर में। देखिए, सबसे पहली बात आपको बस एक चीज याद रखनी है, फिर आपको इसका फॉर्मूला भी याद रहेगा। स्फीयर जो है हमारा वो चार सर्कल से मिलकर बना है। जी हाँ, चार सर्कल्स मिलकर एक स्फीयर बनाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, सर्कल, एक सर्कल का क्या होता है एरिया। जब हम सर्कल की बात करते हैं तो इसका भी तो कुछ एरिया होगा। तो एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर टोटल ये चार चार सर्कल्स हैं। इट मीन्स चार सर्कल्स का एरिया हो गया 4 into पाई आर स्क्वायर, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। और यही होता है हमारे स्फीयर का एरिया। जी हाँ, आपको बस इतना याद रखना है, स्फीयर का सरफेस एरिया, और स्फीयर में कुछ कर्व्ड या टोटल नहीं होता। यही बात हमने ये लिख दी यहाँ पर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये रहा वही स्फीयर है। अब मैंने क्या किया, इस स्फीयर को बिल्कुल इस तरह से बीच में से इसके दो हिस्से कर दिए। देखिए ध्यान से सुनिए, ये स्फीयर है और मैंने इस तरह से इसके बीच में से दो हिस्से कर दिए, बिल्कुल बीच में से, सेंटर में से। तो अब मुझे कैसी फिगर मिलेगी। देखिए, अब मुझे कुछ इस तरह से दो फिगर्स मिल जाएंगी कटोरी जैसी, एक ये और एक ये, ऐसी दो कटोरी मिल जाएंगी। और इन्हीं कटोरियों को हम कहते हैं हेमिस्फीयर। ध्यान से सुनिए, हेमी वर्ड, हेमी का मतलब क्या होता है, आधा। हेमी का मतलब आधा, और किसका आधा, स्फीयर का आधा। इसलिए इनका नाम पड़ गया, ये क्या है, ये हमारे दो हेमिस्फीयर्स हैं। अब हेमिस्फीयर में दोनों एरिया होते हैं भाई। देखिए, हेमिस्फीयर जो है ये सर्कल को हाफ करके बना है। सबसे सॉरी, सर्कल को नहीं, स्फीयर को। सबसे पहले तो सुनिए, ये नजर आ रहा है, ये इसके दो सर्कुलर एंड, है ना। ये पूरा हमारा हेमिस्फीयर है इस तरह से, और ये रहा इसमें एक सर्कुलर एंड। तो यहीं से हम बना देते हैं, ये रही इसकी रेडियस। हेमिस्फीयर में भी सिर्फ रेडियस होती है। अगर मैं आपसे पूछूं हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, देखिए स्फीयर का होता है टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, उसी का आधा कर दीजिए। आधा करेंगे तो आपको हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, आप समझ रहे हैं ना, कर्व्ड का बेसिकली यहाँ पर मतलब है
ये वाला हिस्सा, ये यानी जब मैंने इसके ये सर्कुलर पार्ट को अभी नहीं जोड़ा, तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना हमारे हेमिस्फीयर का, यही होता है 2πr²। जी हाँ, 2πr²। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे भैया इस हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो टोटल और कुछ नहीं, टोटल का मतलब है मैंने ये सर्कुलर एंड भी जोड़ना है। ठीक है, मैंने ये सर्कुलर एंड भी जोड़ना है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr² है, उसमें सर्कल का और जोड़ दीजिए बस, तो टोटल होता है हेमिस्फीयर में 3πr²। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो यही बात हमारी इस तरह से फॉर्मूलाज की फॉर्म में दी हुई है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2πr² और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3πr²। और यही कॉन्सेप्ट है हमारा स्फीयर और हेमिस्फीयर का एरिया रिलेटेड। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। देखिए, हमें स्फीयर की, तीन स्फीयर की रेडियस दी है 3, और हम इन तीनों का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। और पाई की वैल्यू बोली जा रही है कि 22/7 लीजिए, जब तक कुछ और ना बोला जाए। हमें पता है पाई की दो वैल्यूज होती है, या तो 22/7 होती है या 3.14। तो फिलहाल तो हम यहाँ इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया, इट मीन्स हमें 22/7 लेनी है। अब एक एक पार्ट, एक एक कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पर करके दिखाने वाली हूं। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है, एक ही होता है स्फीयर में, और कोई एरिया नहीं होता, 4πr²। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, 4 इंटू पाई लेंगे 22/7, रेडियस हमारी है 10.5 इंटू 10.5 स्क्वायर, यानी 2 बार। अब देखिए 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7, 35 बचा, 7 5 जा 35, एक डिजिट बाद डेसिमल है, तो यहाँ भी एक डिजिट बाद। अब हमें कुछ नहीं करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। 22 इंटू 4 88 होता है, और जब हम 1.5 और 10.5 वो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जब हम डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आप डेसिमल भूल जाइए, बस मुझे ये मल्टीप्लाई करके दीजिए। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 1 से करेंगे तो 105, 5751। अब सुनिए मेरी बात, यहाँ पर इस नंबर में डेसिमल था, यहाँ 10.5 और यहाँ पर 1.5, तो ये जितनी टोटल डिजिट होती है ना डेसिमल के बाद, तो टोटल कितनी है, एक ये दो, तो डेसिमल भी 2 डिजिट्स बाद आएगा फाइनल आंसर में। तो ये आ गया 15.75। अब हमें 15.75 को 88 से मल्टीप्लाई करना है। दोबारा से आप जरा डेसिमल को भूल जाइए, बस 88 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 7 जा 56 प्लस 4 60, 8 5 जा 40 प्लस 6 46, 8 1 जा 8 प्लस 4 12। दोबारा से 8 से करेंगे तो यही आएगा 00621। ठीक है भाई, अब प्लस कर दीजिए, ये हो गया 8, ये 3, ये 1। और डेसिमल कितनी डिजिट, डेसिमल के बाद हमारे पास टोटल कितनी डिजिट्स है यहाँ पर 2, तो यहाँ भी डेसिमल 2 डिजिट बाद आएगा। और डेसिमल के बाद अगर जीरोस ही चलते जा रहे हैं तो लिखने का फायदा नहीं, क्योंकि चाहे आप यहाँ पर अनगिनत जीरो लगा लीजिए, 1386.000 जितने मर्जी लगा लीजिए, वो 1386 ही रहता है। और यूनिट लगाना मत भूलिए, सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया की बात हो रही है। ठीक है जी, चलिए ठीक है। अब आ जाते हैं इसी के सेकंड पार्ट पर। देखिए, सेकंड पार्ट में जो रेडियस दी जा रही है वो है 5.6 सेंटीमीटर। तो वही सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। 4 इंटू पाई बोले तो 22/7, और रेडियस है 5.6, उसका लेना है स्क्वायर। 7 8 जा 56, पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ भी एक डिजिट होनी चाहिए।
4 इंटू 22 88 और 56 को सिंपली 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। 8 6 जा 48, 8 5 जा 40 प्लस 4 44 और यहाँ पर टोटल 2 डिजिट्स है डेसिमल के बाद, तो हमारा भी यहाँ पर आंसर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, तो ये है 4.48। अब 4.48 को अगेन पॉइंट भूल जाइए, हमें सिंपली 88 से मल्टीप्लाई करना है। 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 प्लस 6 38, 8 4 जा 32 प्लस 3 35, दोबारा 8 से करेंगे तो 4853 ही आएगा। नाउ ऐड 4 8 और 4 12, 9 और 5 14, 5 और 4 9 और 3। अब ध्यान से सुनिए, कितनी डिजिट बाद डेसिमल के बाद यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट्स आएंगी। सो द आंसर इज 394.24 और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट पर, जिसमें हमें रेडियस जो है इस क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में दी जा रही है रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो अगेन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला होता है, अब तो आपको याद हो गया होगा सभी को, 4 सर्कल्स का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई मतलब 22/7 इंटू रेडियस है यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में 14 इंटू 14। देखिए 7 1 जा 7 2 जा 22 इंटू 4 88, 14 2 जा 28। अब हमें 88 को 28 से करना है। देखो मैं आपको एक और वे बताती हूँ मल्टीप्लाई करने का, उसके लिए 28 का टेबल याद होना चाहिए। 28 8 जा होता है 224, 28 8 जा होता है 224। अब हमें ऐड करना है 4 और 2 6 4 2, इट मीन्स 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ओ सॉरी मैं पीछे चली गई, जाना हमें आगे था। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायामीटर। देखिए यहाँ भी हमें सरफेस एरिया ही निकालना है, बट यहाँ चेंज क्या है, इस क्वेश्चन में हमें डायामीटर्स दी हुई है। कोई बात नहीं, डायामीटर से रेडियस, देखिए हमें सिर्फ रेडियस चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, तो रेडियस होती है डायामीटर का हाफ, तो 14 का हाफ कर दीजिए, 7 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट में हमारे पास रेडियस है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आइए वैल्यू पुट कीजिए, 22/7 पाई, रेडियस है 7 इंटू 7, 7 से 7 उड़ा दीजिए, 88 इंटू 7। देखिए 88 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 प्लस 5 61, सो द आंसर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़े भाई, चलिए ठीक है। अब आते हैं इसके ही सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हमें बोला जा रहा है कि जो डायामीटर है वो 21 है, तो रेडियस हो जाएगी 21/2। मैं आपको ये सलाह दूंगी डेसिमल में मत कीजिए, अगर डेसिमल से बचना चाहते हैं ऐसे ही रहने दीजिए। तो सरफेस एरिया हमें यहाँ पर स्फीयर का निकालना है, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए फॉर्मूला में। 4 पाई मतलब 22/7, रेडियस है 21/2 इंटू 21/2। अब 7 से 21 डिविजिबल है, 7 1 जा 7 3 जा, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा, बचा क्या ऊपर 22 इंटू 3 इंटू 21, 21 3 जा 66 इंटू 21। देखिए टेबल जिन्हें 21 का लर्न है सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, 21 21 6 जा होता है 126, 21 6 जा 126, 6 और 2 8 और 1 3 और 1 1, तो आंसर इज 1386। यूनिट लगानी ना भूलिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में डायामीटर इज 3.5 मीटर, इट मींस रेडियस हो जाएगी 3.5/2 मीटर। अब कुछ नहीं है, फटाफट से वैल्यूज पुट कर देते हैं अपने फॉर्मूला में। तो 4 मतलब 4, पाई बोले तो 22/7, रेडियस है 3.5/2 इंटू 3.5/2, 7 1 जा 7 5 जा,
डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ भी एक डिजिट होनी जरूरी है। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब हमारे पास है 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5। देखिए, तो 22 इंटू, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेसिमल भूल जाइए, सीधा मल्टीप्लाई कीजिए। 25, 5 3 15 और 2 17। अब डेसिमल के बाद टोटल 1 2 डिजिट्स है तो यहाँ पर भी 2 ही होनी चाहिए, तो 1.75। अब 1.75 डेसिमल भूल जाइए, सिंपली 22 से मल्टीप्लाई कीजिए। 22 5 जा 110, 22 7 जा 154, 22 1 जा 22, 0 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 1 8 और 3। अब डेसिमल के बाद टोटल 2 डिजिट्स है, यहाँ भी 2 डिजिट होनी चाहिए। 38.5, लास्ट में जीरोस लिखने की जरूरत नहीं है, सो आंसर इज 38.5। यूनिट लगाना मत भूलिएगा, मीटर स्क्वायर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, आइए। हाँ, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक हेमिस्फीयर है कुछ इस तरह से, और इसकी इस तरह से रेडियस दे दी 10 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में ये भी बोला है कि पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेने, इट मींस हम 3.14 ही लेंगे। अब ध्यान से सुनिए, देखिए सिर्फ हमें फॉर्मूला यूज करना है, रेडियस हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताइए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड आउट करना है ना भाई। अभी हमने पीछे समझा, फॉर्मूला होता है 3πr²। नाउ लेट अस पुट द वैल्यू। पाई क्या लेना है इस बार, 22/7 नहीं, 3.14। आर रेडियस है 10 इंटू 10। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताइए, 3.14 अगर मैं डेसिमल हटाऊंगी इस तरह से तो जितनी डिजिट्स होती हैं उतने जीरोस आ जाते नीचे, है ना। तो अब यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ हटा दीजिए, डिवाइड हो गया, सो 3 इंटू 314। तो 314 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 14 3 जा 42, 3 3 जा 9, तो आंसर आ चुका है 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हाँ, ये जो हमें यहाँ पर हेमिस्फीयर नजर आ रहा है, इसका टीएस से है 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का, चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हमारे पास है एक स्फेरिकल बैलून कुछ इस तरह से, और इसकी ये जो रेडियस है, शुरुआती जो रेडियस है वो हमें 7 सेंटीमीटर दी जा रही है। यहाँ पर जो रेडियस है बोला जा रहा है इस बैलून की, ये जो रेडियस है ये 7 सेंटीमीटर है। अब हमसे बोला जा रहा है कि अगर इसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है, यानी कुछ इस तरह से अगर इसकी रेडियस जो है वो बढ़ जाती है, और बढ़ती क्यों है, क्योंकि हमने इसमें एयर पंप की। तो हमें बताना है कि ये जो दो नए हमें स्फीयर नजर आ रहे हैं, इनकी जो क्या कहते हैं सरफेस एरिया है, उनका क्या रेशियो होगा। तो पहले 7 सेंटीमीटर थी, अब रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गई है। देखिए बेहद सरल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर दो रेडियस है, तो एक को R1 ले लेते हैं जो 7 सेंटीमीटर दी गई है, और दूसरे को R2 ले लेते हैं जो 14 सेंटीमीटर है। और दो ही सरफेस एरियाज की बात हो रही है, तो पहला सरफेस एरिया इसे लिखते हैं SA1, फॉर्मूला वही यूज होगा, स्फीयर है तो 4π, रेडियस ध्यान से सुनिए, हमने R1 ली है तो R1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर सरफेस एरिया 2 ले लेते हैं, और इसे हम लिखेंगे वही फॉर्मूला 4π, बट रेडियस डिफरेंट है तो R2 का स्क्वायर। अब इनका हमें क्या निकालना है, हमें इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से सुनिए भाई, देखिए नाउ लेट अस पुट द वैल्यू 4 इंटू पाई। मैं पाई की वैल्यू नहीं यहाँ पुट करूंगी, क्यों, क्योंकि मुझे रेशियो निकालना है, तो मुझे नजर आ रहा है ये दोनों डिवाइड ही होंगे, तो मैं क्यों फालतू में मेहनत करूं, जरूरत ही नहीं आपको पाई की वैल्यू पुट करने की। अब रेडियस 1 है, 7 इंटू 7 रेशियो निकालना है,
ऐसे 4 इंटू पाई, रेडियस 2 है हमारी 14 इंटू 14। अब जब रेशो निकालना होता है, ध्यान से सुन लीजिए, रेशो का मतलब है इन दोनों को डिवाइड कीजिए। जो पहले वैल्यू है वो पहले, जो बाद में वैल्यू है वो बाद में। ठीक है भाई, 14 इंटू 14। अब ध्यान से सुनिए, जितना भी सिंप्लीफाई हो पा रहा है कर दीजिए। 4 से 4 डिवाइड, पाई से पाई डिवाइड। 7 1 जा 7 2 जा, 7 1 जा 7 2 जा। तो न्यूमरेटर में हमारे पास है 1 इंटू 1, डिनोमिनेटर में है 2 इंटू 2, सो 1/4। अगर रेशो पूछा है तो आंसर भी रेशो में देना है। आंसर इज 1/4। जी हाँ, यानी इन दोनों बैलून्स की जो एरिया है, सरफेस एरिया है, वो इस रेशो में है। या कह लीजिए ये जो बड़े वाला बैलून है जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, इसका सरफेस एरिया 4 गुना है इस पहले वाले के कंपैरिजन में। ठीक है भाई, चलिए यहीं पर ये वीडियो खत्म होती है। सो आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट भी करा करें कि बेसिकली आप आगे कौन सा चैप्टर चाहते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।